आजकल हर कोई भागदौड़ भरी जिंदगी के कारण तनाव का शिकार होने पर मजबूर हो जाता है। तनाव एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण कई लोग अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाते हैं। तनाव होना बहुत ही आम बात है। ये किसी भी चीज या किसी भी काम के जोर से हो सकता है। ज्यादातर लोग डिप्रेशन की चपेट में है। तनाव आपके जीवन को कई तरह से खराब करने का काम करता है। जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं वो अपने जीवन में बिल्कुल अधूरे से रह जाते हैं। तनाव इंसान के जीवन के हर भाग को प्रभावित करता है। अवसाद यानी कि डिप्रेशन को मूड डिसऑर्डर के तौर पर भी क्लासिफाइड किया गया है। इसे इंसान के उदासी, नुकसान या ऐसे गुस्से के रूप में समझा जा सकता है जिससे किसी इंसान की रोजमर्रा की गतिविधियों पर असर पड़ता है। भारत जैसे विकासशील देशों में डिप्रेशन बेहद सामान्य समस्या है। भारतीय युवाओं में तेजी से डिप्रेशन के मामले देखने में आ रही है। एक रिसर्च के अनुसार 13 से 15 साल की उम्र के मध्य का हर 4 में से 1 किशोर डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। भारत में किशोरावस्था में डिप्रेशन के मामलों में बेतहाशा वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि CDC के अनुमान के अनुसार यह है कि 8.1% अमेरिकी युवा जिनकी उम्र 20 साल या आसपास है और वहीं वह साल 2013 से 2016 के बीच में औसतन 2 हफ्ते तक डिप्रेशन की चपेट में रहे हैं। और जहां तक भारत की जनसंख्या की बात की जाए तो लगभग 6.5% लोग अवसाद से पीड़ित हैं, जिनमें से लगभग 10.9 लोग प्रति लाख लोगों में इसकी वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसा मानसिक रोग की जानकारी न होने के कारण की वजह से होता है, जिसे दूर करने की कोशिश सभी लोगों को करनी चाहिए। ये बात अवसाद यानी कि डिप्रेशन पर भी लागू होती है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर डिप्रेशन है क्या? डिप्रेशन यानी कि अवसाद का संबंध मनोविज्ञान में मन की भावनाओं से जुड़े दुखों से होता है। इसे रोग या सिंड्रोम माना जाता है। अधिकतर मामलों में स्थिति तब ज्यादा गंभीर समझी जाती है जब इसका संबंध किसी शख्स के असफल प्रेम संबंधों से होता है। जी हाँ, आपने सही सुना। डिप्रेशन के ज्यादातर मामलों में किसी इंसान का लगाव उसके जीवन साथी के प्रति बहुत ज्यादा होता है। उसे वियोग या बिछोह होने पर उपजने वाले डिप्रेशन में मरीज खुद को लाचार और निराश महसूस करता है। और दूसरी भाषा में बात की जाए तो सीधा डिप्रेशन का तात्पर्य ऐसे मानसिक रोग है जिसमें व्यक्ति का अकेलापन, उदास इत्यादि महसूस होता है। इसे मुख्य रूप से मनोदशा विकार यानी कि मूड डिसऑर्डर से जोड़कर देखा जाता है, जिसका असर व्यक्ति की सोच, याददाश्त, व्यवहार इत्यादि पर पड़ता है। डिप्रेशन का शिकार इंसान के लिए सुख, शांति, सफलता, खुशी, यहाँ तक कि संबंध भी बेईमानी होने लगते हैं। वो इंसान संबंध में बेईमानी का उत्तर अपने उग्र स्वभाव, गाली गलौज या अत्यधिक संकालु स्वभाव से देने की कोशिश करता है। डिप्रेशन के दौरान उसे सभी जगह से निराशा, तनाव, अशांति और अरुचि की मौजूदगी समझ आने लगती है। हालांकि लोगों की डिप्रेशन का अनुभव कई अलग तरीकों से हो सकता है। यह आपके रोजमर्रा के कामों को प्रभावित कर सकता है। इसकी वजह से काम करने की क्षमता प्रभावित होने लगती है। यह आपके रिश्तों और कुछ गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं पर भी असर डाल सकता है। ये जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। हर कोई कभी न कभी दुखी और उदास महसूस करता है। लेकिन अगर आप लगातार दुख और निराशा का अनुभव कर रहे हैं तो ये डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन को गंभीर मेडिकल समस्या माना जाता है। सही इलाज न किया जाए तो ये खतरनाक भी हो सकता है। इसके अलावा डिप्रेशन का सही ट्रीटमेंट लेने पर कुछ ही हफ्तों में इसे राहत मिलते हुए भी देखी गई है। आखिर डिप्रेशन क्यों होता है? हम में से ज्यादातर लोग किसी एक बात को लेकर उलझ जाते हैं जिसे बाहर निकालना मुश्किल सा लगता है। डिप्रेशन हमें अंदर से खोखला कर सकता है। डिप्रेशन ज्यादातर ऐसे लोगों को होते हैं जिनकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी हादसा हुआ हो या जिसके पास दुखी होने की बड़ी वजह हो। ये वजह घरेलू हो सकती है, खुद की निजी हो सकती है। हमारे शरीर में हार्मोन में बदलाव होने से डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। यही वजह है कि डिप्रेशन में आप चाहकर भी खुश नहीं रह पाते हैं। आपने किसी ऐसे इंसान को देखा होगा कि जो अपने आप में बातें करता रहता है, या फिर कोई ऐसा जो हमेशा मरने की बातें करता है, हर छोटी छोटी बात पर रो देता है। आप उन खुश मिजाज लोगों से भी मिले होंगे जो अचानक से किसी ऐसी चिंता में चले जाते हैं जिसे बाहर निकलना उन्हें मुश्किल लगता है। ऐसे लोग डिप्रेशन या मानसिक परेशानी के शिकार होते हैं। इसका कारण क्या है, यानी डिप्रेशन का कारण क्या है? डिप्रेशन के बहुत से कारण हो सकते हैं। ये कारण जैविक से लेकर हालातों की वजह से भी हो सकते हैं। लेकिन डिप्रेशन के सामान्य कारणों में से शामिल है नंबर 1, पारिवारिक इतिहास यानी फैमिली हिस्ट्री। आप में डिप्रेशन या विकसित होने का खतरा कहीं ज्यादा होता है अगर आपके परिवार में किसी को डिप्रेशन की समस्या रही हो। डिप्रेशन के अलावा मूड से जुड़ा कोई अन्य डिसऑर्डर होने पर भी आपको डिप्रेशन की समस्या हो सकती है। नंबर 2, बचपन में सदमा लगने पर यानी अर्ली चाइल्डहुड ट्रॉमा।
बचपन में घटने वाली कुछ घटनाओं का कई बार बच्चों को कोमल मन पर गहरा असर पड़ता है। कुछ घटनाओं की प्रतिक्रिया में शरीर में डर की भावना बैठ जाती है और मन थोड़े से तनाव को झेल पाने में भी नाकाम होने लगता है। नंबर 3, दिमागी संरचना यानी ब्रेन स्ट्रक्चर। अगर आपके दिमाग के सामने का हिस्सा कम सक्रिय है तो आपको डिप्रेशन होने का चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। हालांकि वैज्ञानिक अभी तक ये पता नहीं लगा सका है कि दिमाग में ये परिवर्तन डिप्रेशन होने के बाद होते हैं या पहले हो जाते हैं। नंबर 4, मेडिकल कंडीशन। कुछ खास बीमारियों के कारण आपको भी डिप्रेशन की समस्या होने की संभावना बढ़ जाती है। इन बीमारियों में जैसे कि क्रोनिक इलनेस, इंसोम्निया यानी कि अनिद्रा, क्रोनिक पेन, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर आदि शामिल है। नंबर 5, ड्रग्स का सेवन यानी कि यूज ऑफ ड्रग्स। अगर किसी को ड्रग्स या अल्कोहल के सेवन की लत रही है तो उसे भी डिप्रेशन होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कई और कारण हैं मेरे दोस्त। बहुत से लोगों को भी ये पता नहीं चल पाता है कि उन्हें होने वाले डिप्रेशन की वजह आखिर क्या है। ऐसे लोगों की संख्या करीब 30% के आसपास है जिन्हें आंशिक रूप से डिप्रेशन की समस्या है। इन सभी कारणों के अलावा और भी कारण हैं, जैसे कि आत्मसम्मान में कमी या खुद की आलोचना करना, मेंटल बीमारी का इतिहास होना यानी पर्सनल हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस, कुछ खास दवाइयों के सेवन के कारण, तनावपूर्ण घटनाओं का कारण, किसी करीब को खो देने के कारण, आर्थिक समस्याओं के कारण और तलाक की वजह से यानी कि डिवोर्स की वजह से। शोषण होना, अवसाद का प्रमुख कारण शोषण होना है। इस समस्या के होने की संभावना मुख्य रूप से ऐसे लोगों में अधिक रहती है जिनके साथ शारीरिक शोषण होता है। जेनेटिक कारण का होना, अवसाद होने का अन्य कारण जेनेटिक भी होता है। यदि किसी शख्स के परिवार में अन्य सदस्य डिप्रेशन से पीड़ित है तो उसे भी ये बीमारी हो सकती है। डिप्रेशन का लक्षण क्या है? डिप्रेशन लगातार उदास या हताश महसूस करते रहने की अवस्था है। अगर यही स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो डिप्रेशन की वजह से कई लक्षण प्रकट होने की संभावना रहती है। इन लक्षणों में से कुछ आपके मूड को प्रभावित करते हैं तो कुछ आपके शरीर को। इसके अलावा लक्षणों में भी स्थिरता नहीं होती है, वो कभी कभी आते हैं और फिर चले जाते हैं। डिप्रेशन पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को अलग अलग तरीके से प्रभावित कर सकता है। पुरुषों में होने वाले डिप्रेशन के लक्षणों में शामिल है जैसे कि मूड संबंधी, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन आना, चिंता, बेचैनी, जबकि भावना संबंधी में उदास रहना, निराशा होना, बर्बाद होने की भावना आना। और जहाँ तक व्यवहार संबंधी की बात की जाए तो किसी काम में मन न लगना, पसंदीदा काम में खुशी न मिलना, आसानी से थकान होना, आत्महत्या के विचार आना, बहुत ज़्यादा शराब पीना, ड्रग्स के इस्तेमाल करना, खतरनाक कामों की कोशिश करना। और जहाँ तक सेक्सुअल बिहेवियर की बात की जाए तो यौन इच्छा में कमी आना, शीघ्र पतन की समस्या होना, इसके साथ साथ ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ होना, काम पूरे करने में मुश्किल होना। और जहाँ तक निद्रा संबंधी में बात की जाए तो इंसोम्निया यानी कि अनिद्रा आना, नींद कम आना या बहुत ज़्यादा नींद आना या पूरी रात न सो पाना। और जहाँ तक शरीर की बात की जाए तो थकान आना, दर्द होना, सिर दर्द होना, पाचन में समस्या होना, इसके साथ साथ कमजोरी महसूस होना। किसी मानसिक रोग की शुरुआत शारीरिक क्षमता से होती है, जिसका मतलब ये है कि उसके लक्षण सबसे पहले मानव शरीर पर नजर आते हैं। ये बात अवसाद या डिप्रेशन पर भी लागू होता है क्योंकि इसमें लोगों को काफ़ी कमजोरी महसूस होती है। अवसाद यानी कि डिप्रेशन की पहचान कैसे की जा सकती है, यानी हाउ टू डायग्नोज डिप्रेशन। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी बीमारी की पहचान समय रहते कर ली जाए तो उसका इलाज बेहतर तरीके से किया जा सकता है, जिससे उसे ठीक होने की संभावना काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। ये बात अवसाद या डिप्रेशन पर भी लागू होती है, जिसके सुखद परिणाम देखने को मिलती है। इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति को अवसाद से पीड़ित होने की शंका है तो उसे इसे इन 5 तरीकों से दूर करना चाहिए। नंबर 1, मनोवैज्ञानिक से बात करना। अवसाद यानी कि डिप्रेशन की पहचान करने का सबसे आसान तरीका मनोवैज्ञानिक से बात करना है। इसे डॉक्टर व्यक्ति से इतिहास, पारिवारिक माहौल, स्वास्थ्य संबंधी इत्यादि सवाल पूछते हैं ताकि उन्हें यह पता चल सके कि उस व्यक्ति को किसी तरह की समस्या तो नहीं है। नंबर 2, ब्लड टेस्ट करना। डिप्रेशन अन्य बीमारियों का भी नतीजा होता है, इसलिए इसकी पुष्टि करने के लिए डॉक्टर ब्लड टेस्ट जैसे क्लिनिकल टेस्टों का भी सहारा लेते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ये पता चल सके कि वो व्यक्ति किसी तरह की बीमारी से पीड़ित तो नहीं है। नंबर 3, मेडिकल हिस्ट्री की जाँच करना। अक्सर डॉक्टर डिप्रेशन या अवसाद का पता लगाने के लिए मेडिकल हिस्ट्री की भी जाँच करते हैं। नंबर 4, लाइफ स्टाइल संबंधी बात करना। अवसाद यानी कि डिप्रेशन का लक्षण लोगों के स्वभाव में देखने को मिलता है, इसलिए मनोवैज्ञानिक इसकी पुष्टि करने के लिए
स्वभाव में होने वाले बदलावों को लेकर लोगों से बात करते हैं। डिप्रेशन का उपचार कैसे की जाती है, यानी ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन के साथ जीना काफी कठिन हो सकता है, लेकिन इसका उपचार करने से आपके जीवन की क्वालिटी सुधर सकती है। इसके लिए आप डॉक्टर से बात करके हर संभव विकल्प के बारे में बात कर सकते हैं। आप आसानी से किसी एक ट्रीटमेंट की मदद से लक्षण के आधार पर सफलतापूर्वक इलाज कर सकते हैं, या आप 2 या 2 से ज्यादा ट्रीटमेंट भी एक साथ ले सकते हैं। डिप्रेशन के इलाज में 2 या उससे ज्यादा लाइफस्टाइल थेरेपी को शामिल करना सामान्य बात है, लेकिन कोई भी इलाज डॉक्टर की सलाह लिए बिना नहीं लेना चाहिए। डिप्रेशन के उपचारों में जैसे कि मेडिकेशन। डिप्रेशन के इलाज के लिए ज्यादातर डॉक्टर एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी एंजाइटी या एंटी साइकोटिक दवाओं के सेवन की सलाह देते हैं। डिप्रेशन के इलाज में इस्तेमाल होने वाले हर दवा के अपने फायदे और नुकसान हैं, इसलिए इन दवाओं का सेवन कभी भी डॉक्टर की सलाह लिए बिना नहीं करना चाहिए। साइकोथेरेपी। साइकोपैथ से बात करके निगेटिव भावनाओं को खुद से दूर रखने के स्किल्स को सीख सकते हैं। आप परिवार और ग्रुप थेरेपी सेशन में शामिल होकर भी खुद को लाभ पहुंचा सकते हैं। लाइट थेरेपी। सफेद रंग की रोशनी में खुद को रखने पर आप न सिर्फ अपने मूड को अच्छा कर सकते हैं, बल्कि डिप्रेशन के लक्षणों में भी राहत पा सकते हैं। यह थेरेपी आमतौर पर सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। अल्टरनेटिव थेरेपी। अपने डॉक्टर से दवाओं के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कि फिश ऑयल भी डिप्रेशन के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। मेरी सलाह यह है कि कोई भी सप्लीमेंट लेने या खाने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। कई बार हमारे द्वारा खाए गए सप्लीमेंट्स दवाओं के साथ मिलकर नकारात्मक असर दिखाते हैं। इससे कई बार डिप्रेशन ठीक होने के बजाय और गंभीर हो जाता है, या फिर दवाओं का असर को कमजोर कर देता है। एक्सरसाइज। हफ्ते में 3 से 5 दिन 30 मिनट तक कसरत करने का या एक्सरसाइज करने का लक्ष्य रखें। एक्सरसाइज से शरीर में एंडोर्फिन्स का उत्पादन बढ़ जाता है। ये वो हार्मोन है जो आपके मूड को ठीक रखने में मदद करते हैं। एवॉइड अल्कोहल एंड ड्रग्स। शराब पीना या ड्रग्स लेने से आप थोड़ी देर के लिए बेहतर महसूस कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय वक्त में शरीर पर इनका निगेटिव प्रभाव भी पड़ता है। ये चीजें मिलकर आपके डिप्रेशन और एंजाइटी के लक्षणों को और खराब कर सकती है। डिप्रेशन का रोकथाम कैसे करें, यानी हाउ टू प्रिवेंट डिप्रेशन। हालांकि अब शायद डिप्रेशन के मरीज दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जिन्हें काफी सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। इस समस्या का असर इस बीमारी से पीड़ित लोगों के साथ साथ उनके परिवार वालों की जिंदगियों पर भी पड़ता है। इसके बावजूद राहत की बात यह है कि थोड़ी सावधानी बरत कर डिप्रेशन की रोकथाम की जा सकती है। नंबर 1, मैनेज स्ट्रेस। डिप्रेशन टेंशन का रूप होता है, इसलिए इसकी रोकथाम के लिए स्ट्रेस मैनेज करना लाभकारी उपाय साबित हो सकता है। नंबर 2, भरपूर नींद लेना। यदि कोई व्यक्ति भरपूर नींद यानी कि 6 से 8 घंटे लेता है तो उसे अवसाद होने की संभावना काफी कम होती है। इस प्रकार अवसाद से बचने का कारगर उपाय भरपूर नींद लेना होता है। नंबर 3, एक्सरसाइज करना। डिप्रेशन से बचने के लिए एक्सरसाइज करना बेहतर विकल्प साबित हो सकता है, क्योंकि एक्सरसाइज का असर लोगों की शारीरिक सेहत के साथ साथ मानसिक सेहत पर भी पड़ता है। नंबर 4, हेल्दी फूड खाना। हम सभी लोगों को अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमें यह डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारियों से बचने में सहायता करता है। नंबर 5, मनोवैज्ञानिक से संपर्क करना। यदि किसी व्यक्ति को अपने स्वभाव में अचानक बदलाव नजर आते हैं तो उसे बिना देरी किए मनोवैज्ञानिक से मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम सही तरीके से इलाज करवाकर बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। और लास्ट, नियमित रूप से हेल्थ चेकअप कराना। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसका पालन सभी लोगों को करना चाहिए। यदि हम नियमित रूप से हेल्थ चेकअप करवाए तो संभावित बीमारी के लक्षणों का पता समय में ही लगा सकते हैं, और इसके साथ में हम अपना इलाज सही तरीके से करा सकते हैं। हालांकि ये काफी दूर की बात है कि हमारी नज़र में मानसिक रोग और इससे पीड़ित लोगों को लेकर नजरिया ठीक नहीं है। ये चीज अवसाद या डिप्रेशन को लेकर भी देखने को मिलती है। जब कोई व्यक्ति इसे खुद के इससे पीड़ित होने की बात करता है तो हम इस बात को नजरअंदाज करते हुए यही सोच लेते हैं कि ये व्यक्ति डिप्रेस्ड कैसे हो सकता है। हो सकता है कुछ लोग इस बात को स्वीकार न करें, लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है, और यही हमारे समाज या हमारा सच है। इसके विपरीत दुनिया भर में डिप्रेशन को लेकर काफी सारी मुहिम चलाई जाती है, ताकि लोगों में इस बीमारी को लेकर अधिक से अधिक जानकारी दी जा सके। इसी कड़ी में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में भी मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों में मानसिक रोग के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। हाँ तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप इस वीडियो को सोशल मीडिया में शेयर कीजिए और फैला दीजिए पूरी दुनिया में। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।
इस चैनल से हमेशा से बने रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन उसे ही प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और भी फ्री में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।